हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम अपना परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड कैसे पहचानें और हम अपना कट्टर दुश्मन या परम शत्रु एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कैसे पहचानें। बड़ी सिंपल ही टेक्निक है दोस्तों, और आजमाई हुई टेक्निक है। और मैं 2 या 3 एग्जाम्पल भी दूंगा आपको इस वीडियो में, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये टेक्निक कितनी एक्यूरेट है। टेक्निक ये है कि लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। चलिए, बेस्ट फ्रेंड की जहाँ तक बात है तो बेस्ट फ्रेंड की तो हम जो कुंडली है या बर्थ डिटेल्स है वो उससे पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन हम अपने परम शत्रु की जो बर्थ डिटेल्स है वो कैसे पहचानेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है कि आपको दोनों लोगों की यहाँ पे कुंडलियाँ जरूर चाहिए, जिसकी भी 2 लोगों की आप ये, बल्कि जो शादी के लिए जब हम देखते हैं कुंडली मैच करते हैं तो ये टेक्निक वहाँ पे भी यूज हो सकती है। वहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये यूज हो सकती है। एक एग्जाम्पल भी लेंगे हम, एक हस्बैंड वाइफ का चार्ट भी है हमारे एग्जाम्पल में, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे काम करता है। और ये टेक्निक देखने के लिए हमें सिर्फ एक प्लेनेट की ज़रूरत है। हालांकि एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी में मैं बात करता हूँ कि हमें कम से कम 3, 4, 5 प्लेनेट को किसी भी इवेंट के लिए देखना पड़ता है, लेकिन ये टेक्निक 99% काम करती है केवल और केवल चंद्रमा से। टेक्निक ये है कि हमें दोनों लोगों की कुंडली में चंद्रमा चेक करना होता है कि किस राशि में है और किस भाव में है। हमें मून को चेक करना होगा, चंद्रमा किस राशि में है, राशि और भाव, केवल ये चेक करना है। अगर एक इंसान का मून दूसरे इंसान के मून से राशि वाइज अगर वो 6, 8, 12 में बैठा है, अगर वो राशि वाइज 6, 8, 12 में बैठा है, तो उन दोनों के विचार बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। हम मून को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मून हमारी मन का कारक है, हमारे विचारों का कारक मून है। और आपने ये कहावत सुनी होगी कि विचारों की ही लड़ाई होती है। आपने आसपास अपने देखा होगा, जहाँ पर भी केवल विचारों की ही तो लड़ाई होती है। एक का पर्सपेक्टिव कुछ होता है, दूसरे का पर्सपेक्टिव कुछ होता है, एक की समझ कुछ होती है, दूसरे की समझ कुछ होती है। अगर दोनों के विचार मिलते हैं, तो वो बेस्ट फ्रेंड है, और अगर दोनों के विचार नहीं मिलते तो वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। क्लियर है? तो अगर चंद्रमा एक चंद्रमा से दूसरे चंद्रमा से 6ठे घर में बैठा है, या 8वें घर में बैठा है, या 12वें घर में बैठा है, तो वहाँ पे एक दूसरे की नहीं बनेगी। और यहाँ पे ज़्यादा जो सीवियर है, ज़्यादा जो खतरनाक है, वो 6, 8 पोजीशन है। 12वें में फिर भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, वो थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस की बातें होती हैं। लेकिन अगर 6, 8 में बैठा है तो ये मान के चलो वो कट्टर शत्रु बनेंगे ही बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ विचारों की वजह से, मून की वजह से। रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेंगे हम, उसमें भी देखेंगे, एग्जाम्पल से भी देखेंगे। यहाँ पे आप 6, 8 पकड़ो। अगर 6, 8 है राशि वाइज या फिर कुंडली वाइज, मतलब D1 में पोजीशन वाइज, किस पोजीशन पे है, एक का पहले घर में है, दूसरे का 8वें घर में है, D1 में नहीं बनेगी। क्लियर है? हाँ, अब एक बात और ध्यान से सुनो। हमने मैच कर लिया कि राशि वाइज तो 6, 8 में है, लेकिन जब हम D1 में पोजीशन देखते हैं, D1 में पोजीशन, वहाँ पे उनका 6, 8 का योग नहीं है, तो ऐसे केस में कभी उनकी बनेगी, कभी उनकी नहीं बनेगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर दोनों जगह ये योग बन रहा है कि 6, 8 का योग है, तो फिर तो ये मान के चलो वो एक दूसरे को एक फूटी आँख नहीं सहन होंगे। बनेगी कब? ये तो था परम शत्रु का योग, जब चंद्रमा राशि वाइज या फिर पोजीशन वाइज
कुंडली में पोजीशन वाइज एक का चंद्रमा दूसरे के चंद्रमा से 6 या 8वें भाव में है तो नहीं बनेगी। 12 को भी हम इसमें कभी कुछ हद तक शामिल कर सकते हैं। बनेगी कब? परम मित्र कब होगा? बेस्ट फ्रेंड, जो एक दूसरे की जान के लिए भी हाजिर है। एक उसके लिए आपको देखना पड़ेगा 1, 5, 9। अगर चंद्रमा राशि वाइज या फिर कुंडली में, या तो कुंडली में मतलब D1 में पोजीशन वाइज 1, 5, 9 में है, या फिर राशि वाइज 1, 5, 9 में है, तो वो दोनों परम मित्र बनेंगे। उनके विचार आपस में बनेंगे, मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए, ये सिंपल सी टेक्निक है। हाँ, अगर इनके अलावा पोजीशन हो तो क्या करें हम? जैसे 1, 5, 9 परम मित्र, 6, 8 परम शत्रु। 12 को 1 मिनट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, रहने देना, 12 को रहने देना अभी। 6, 8 परम शत्रु, 1, 5, 9 परम मित्र। इसके अलावा हो तो क्या हो? तो उसका मतलब है कि उनके साथ एवरेज बनेगी। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनके साथ हमारी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ना ज़्यादा वीक बॉन्डिंग है। तो ऐसे इंसान के साथ हमारी फिर कभी कभार मतलब हाई हेलो होती है, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाते उनके साथ किसी भी पॉइंट पर। तो चलिए ठीक है, ये थी टेक्निक। 1, 5, 9 परम मित्र, 6, 8 परम शत्रु, राशि वाइज और कुंडली में पोजीशन वाइज। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये है पहला एग्जाम्पल आपके सामने। ये देखिए 2 बर्थ चार्ट हैं, ठीक है। इस बर्थ चार्ट में आप पहले हम राशि देख लेते हैं, किस राशि में है? कर्क राशि में है, ठीक है। या फिर पोजीशन वाइज देख लेते हैं, कौन से भाव में है? 5वें भाव में है। और इस कुंडली में देखिए, दूसरी कुंडली में चंद्रमा देखना हमें, चंद्रमा कहाँ है? लगन कुंडली है दोनों की ये। इसमें तो पंचम भाव में और इसमें भी कहाँ पे? पंचम भाव में। तो ये एक यानी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लिया ना, जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में वो है, यानी 5वें भाव में। तो 5वें भाव में है तो इसको हम एक बोलेंगे, यानी एक दूसरे से पहले भाव में है। तो यहाँ पे 1 का योग बन रहा है। तो इसका मतलब इनकी दोस्ती होगी, क्योंकि हमने सिर्फ ये लगन कुंडली से मैच किया है। अभी हम राशि वाइज भी चेक करेंगे। अगर राशि वाइज भी 1, 5, 9 का योग बन रहा है तो ये परम मित्र बन जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मित्र का योग है ये। अगर सिर्फ लगन कुंडली से बन रहा है तो ये मित्र का योग है। और अगर राशि वाइज भी यही 1, 5, 9 का कुछ योग बन गया तो परम मित्र। अभी देखिए राशि वाइज कैसे देखना है। राशि वाइज देखिए, ये किस राशि में है? ये कर्क राशि में है, कैंसर साइन में है, कर्क राशि में। और ये किस में है? ये वृश्चिक राशि में है। क्लियर है? कर्क कौन सी राशि होती है? 4th राशि वाइज बोला मैंने, राशि वाइज 1, 5, 9। वृश्चिक कौन सी राशि होती है? 8th। इनके बीच में क्या है? 5वीं राशि, 6ठी राशि, 7वीं राशि, फिर 8वीं आती है। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 5, 9 का योग यहाँ पे भी बन रहा है, यानी कर्क और वृश्चिक एक दूसरे से 5, 9 का संबंध बनाते हैं। अगर हम कर्क से वृश्चिक गिनेंगे तो कर्क से वृश्चिक 5वें घर में है और वृश्चिक से कर्क 9वें घर में है। कर्क से वृश्चिक 5वें घर में और वृश्चिक से कर्क 9वें घर में। तो यहाँ पे 5, 9 का योग बन रहा है। कुंडली वाइज, पोजीशन वाइज। पोजीशन वाइज कौन सा था? 1, यानी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे थे, पहले घर में थे मित्र। और जब हमने राशि वाइज देखा तो 5, 9 का योग बना, कर्क और वृश्चिक, तो परम मित्र। यहाँ पे हम 1% के लिए अगर और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना है, अगर और एडवांस लेवल पे जाना है, तो यहाँ पे हम कर्क और वृश्चिक के जो राशि स्वामी हैं उनको ले सकते हैं। कर्क का राशि स्वामी चंद्रमा, वृश्चिक का राशि स्वामी मंगल। चंद्र और मंगल वैसे भी फ्रेंड है। कर्क यानी जो चंद्रमा है उसको हम रानी बोलते हैं, मार्स को जो हम सेनापति बोलते हैं, तो एक दूसरे की ठीक ठाक बॉन्डिंग है उनकी। तो ये एक यानी और अच्छा योग बन जाता है दोस्ती के लिए। अब इनकी रियल लाइफ स्टोरी सुनिए।
ये दोनों इंसान 5th क्लास से बेस्ट फ्रेंड है, एक साथ इन्होंने 12th क्लास पास आउट की। हालांकि 12th क्लास के बाद दोनों की जो लाइनें हैं वो अलग अलग हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब भी ये कॉलेज में थे, आफ्टर कॉलेज इन दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों की एज अराउंड 30 साल है, दोनों परम मित्र हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। ये मेरे दोनों नोन हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। मैं इन दोनों को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं गारंटी के साथ ये बता रहा हूँ। तो ये था परम मित्र का योग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, परम शत्रु। एक कुंडली तो मैंने वही रखी, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये कुंडली सेम मिलेगी आपको अगले सेकंड एग्जाम्पल में। ये देखिए सेम है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा पर्सनली जानता हूँ और इसलिए यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी देखिए पोजीशन वाइज देखते हैं पहले कुंडली में, पोजीशन वाइज चंद्रमा 5वें घर में और इसका चंद्रमा, ये जो सेकंड कुंडली है इसका चंद्रमा 12वें घर में। जब हम यहाँ से देखो इसका चंद्रमा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। जब यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 वहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 6 7 8। 8वें घर में पोजीशन वाइज 8वें घर में चंद्रमा है, पोजीशन वाइज 8वें घर में चंद्रमा है कुंडली में। D1 के हिसाब से, दोनों के D1 के हिसाब से पोजीशन वाइज चंद्रमा एक दूसरे से 8 का योग बना। अगर वहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ अगर इसको 1 माने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 बनेगा, 6 8 का योग, इसीलिए बोलते हैं इसको। अगर एक कुंडली से दूसरी कुंडली में हम चंद्रमा चेक करते हैं, अगर वो 8वें घर में है तो दूसरी कुंडली से पहली कुंडली में वो 6ठे घर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको 6 8 का योग बोला जाता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि इससे इस पे गिने या इससे इस पे गिने। तो इससे यहाँ से इस पे गिनोगे तो 6ठे घर में पड़ेगा और ये इससे इसमें गिनोगे तो 8वें घर में पड़ेगा। 6ठा घर शत्रु का होता है, 8वां घर मृत्यु का होता है, इसलिए इन दोनों के विचार नहीं मिलते। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे चेक करना है। अभी दोबारा से देखिए, इसका चंद्रमा 5वें घर में, इसका चंद्रमा 5वें घर में, इसका चंद्रमा 12वें घर में। 5 और 12, जब 5वें घर से हम 12th हाउस को गिनेंगे तो ये 8वां पड़ेगा, और जब 12वें घर से 5वें को गिनेंगे तो ये 6ठा पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पोजीशन वाइज, तो 6 8 का योग बन गया। अब देखते हैं हम इनका राशि वाइज। इसका चंद्रमा कर्क राशि, इसका चंद्रमा कुंभ राशि, राशि नंबर 4, राशि नंबर 11, 4 से 11 गिनो 8वां पड़ेगा, 11 से 4 गिनो 6ठा पड़ेगा। पोजीशन वाइज भी 6 8 का योग है, राशि वाइज भी 6 8 का योग है। परम शत्रु हैं ये दोनों, एक दूसरे को 1 मिनट के लिए भी नहीं देख सकते। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ आई होगी। जल्दी से एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये हस्बैंड वाइफ के चार्ट है, ये हस्बैंड वाइफ के चार्ट है, ठीक है। ये हस्बैंड का चार्ट है, ये इसकी वाइफ का चार्ट है। जल्दी से देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए चंद्रमा 10वें घर में और इसका चंद्रमा 6ठे घर में। गिनो यहाँ से, इसका चंद्रमा यहाँ पे ना, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पोजीशन वाइज कौन सा योग बन रहा है, 5 और 9 का। यहाँ से इसको गिनोगे ना 1 2 3 4 5, यानी 9 5 का इसलिए योग बोला जाता है। एक से दूसरे के गिनोगे, अगर 9वां पड़ रहा है तो दूसरे से पहला 5वां पड़ेगा, इसलिए 5 और 9 का योग बोला जाता है इसको। तो ये नवम पंचम योग जब बनता है, यानी पोजीशन वाइज तो नवम पंचम योग है इनमें, ठीक है। और पोजीशन वाइज राशि वाइज और देख लेते हैं। राशि वाइज देखिए, इसका चंद्रमा कौन सी राशि में है, तुला राशि में। इसका चंद्रमा भी तुला राशि में है। कौन सा योग, यानी सुपर इम्पोज कर रहे हैं। राशि वाइज पहले घर में है, पोजीशन वाइज
5वें और 9वें घर में है, इन दोनों की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जिसकी कोई हद नहीं, इतना प्यार है दोनों में जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं ये टेक्निक बहुत यूज करता हूँ जब कोई भी मेरे से मैच मेकिंग करवाता है, कुंडलियाँ मिलवाता है शादी के लिए। बेस्ट टेक्निक है। हालांकि और भी टेक्निक है, मैं आपके सामने और भी टेक्निक लेकर आऊँगा, जुपिटर से भी एक टेक्निक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो लड़ाई है वो विचारों की होती है, तो सबसे पहले चंद्रमा चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी किसी के साथ बनेगी या नहीं बनेगी। आप इसको बिजनेस में भी यूज कर सकते हो। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सामने वाला बंदा आपको धोखा देगा या नहीं देगा। अगर एक जगह भी आपको 6-8 का योग दिख जाए, भाग जाओ वहाँ से, धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ आई होगी। ऐसी ही और टेक्निक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपका कोई मन में डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, कोई भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैंने अपना लिंक दिया है व्हाट्सअप चैट का। लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके सामने चैट खुल जाएगी, तो आपको जो है नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।